दोस्तों एक बार फिर से काफी सारे आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, जिसमें से आज हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले यूरो प्रतीक सेल के आईपीओ की, जिसका जीएमपी अभी 1% पॉजिटिव चल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं वीएमसी टीएमटी की, तो इसका जो पॉजिटिव चल रहा है जीएमपी वो चल रहा है 24% का। और आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन की आप बात करते हो तो इसका जीएमपी 7% पॉजिटिव चल रहा है। जो लोग सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे ही अप्लाई करते हैं आईपीओ में, उनके लिए तो देख लो वीएमसी टीएमटी का आईपीओ सबसे अच्छा निकल के आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने आपको लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें आईपीओ में अर्बन क्लैप आईपीओ के बारे में डिस्कशन किया था, एंड इसमें हमने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बताया था। आज इसकी लिस्टिंग हुई है और आपको 70% का लिस्टिंग गेन इसमें मिला है। तो आपको जो भी आईपीओ की वीडियो देखनी है वो एंड तक देखनी है, जिससे कि आप समझ सको, मेरी राय ले सको कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाना है एंड कौन से में नहीं लगाना है। तो चलिए इसको हम आगे से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ओपन हो चुका है यूरो प्रतीक सेल का। देखो दोस्तों, मैं आपके साथ बेसिक चीज़ें तो कवर करूंगा ही करूंगा, उसके साथ कुछ ऐसे प्रॉस एंड कॉन्स भी बताऊंगा जो कि आपको और कहीं देखने को फिलहाल नहीं मिल रहे होंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूरो प्रतीक सेल्स कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है। आप सभी ने सुना होगा कि आदमी दो जगह पे पैसा लगाता है, या तो अपनी शादी में पैसा लगाता है या अपना घर बनाने में पैसा लगाता है। तो ये वही कंपनी है। एक्सटीरियर में तो पैसा लगाते ही लगाते हैं लोग, इंटीरियर में भी बहुत लगाते हैं, और ये आपकी इंटीरियर वॉल्स को डिज़ाइन करती है। इनका जो प्रोडक्ट है 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, काफ़ी इनके एसक्यूज़ हैं, एंड कंपनी एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा करती ही है। फाइनेंशियल भी मैं इसके साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा ही, पर मैंने आपको बताया बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कंपनी करती क्या है। पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये हैं पूरे इसके प्रॉस एंड कॉन्स, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताई दिया कि इसका जो जीएमपी चल रहा है वो बहुत कम चल रहा है, फिलहाल 2.5 चल रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1% का। तो जो लोग जीएमपी से ही अंदाजा लगाते हैं वो देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा इसका फिलहाल नेगेटिव पॉइंट ही है। चलो आगे हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ से दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ा ध्यान से समझनी है, देखनी है, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से समझते हुए चलना। अच्छे अच्छे मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें नोट कर रखी हैं, वो मैं आपके साथ आपको बताता हुआ चलूँगा। चलिए बात करते हैं यूरो प्रतीक सेल्स की। मैंने जीएमपी का पॉइंट आपको बता ही दिया है। तो अब ये जो कंपनी है इसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, एंड ये डेकोरेटिव पैनल एंड लेमिनेट्स में काम करती है। ग्रोथ पोटेंशियल सॉलिड होने से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रही है, मतलब जो ये पैनल बनाने की जो इंडस्ट्री में ये काम कर रही है, वो इंडस्ट्री ही 20% CAGR से ग्रो कर रही है। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है 20% CAGR से ग्रो करना। और इसी के साथ साथ अगर इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है, अगर आप उसकी बात करते हो, तो मार्केट शेयर भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। ये 15% का मार्केट शेयर भी होल्ड करती है। आगे देखो, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट कर रखी है वो अच्छी नेटवर्किंग बना रखी है। जैसे मैंने बताया, काफ़ी कंपनी एक्सपेंड कर रही है, एंड अब कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये दूसरा काफ़ी अच्छा इसका पॉइंट है, जो हमें लग रहा है कि यहाँ से कंपनी अच्छी है। तीसरा जो इसका पी आ रहा है, यानी कि जिस वैल्यूएशन पे वो आईपीओ आ रहा है, वो वैल्यूएशन 33 के मल्टीपल पे आ रहा है, एंड ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है थर्ड इसका पॉइंट जो इसका काफ़ी अच्छा है। फोर्थ इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके प्रमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। आप उनकी देखोगे तो उनको एटलीस्ट 2 डिकेड यानी कि 20 ईयर्स प्लस प्लस एक्सपीरियंस है। तो ये सारी इसकी सारी पॉजिटिव पॉइंट है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अब आ जाते हैं हम इसके नेगेटिव्स पे कि क्या क्या मुझे लग रहा है कि इस कंपनी के खराब बातें हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो है ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो भी पैसा आने वाला है वो कंपनी अपने प्रोमोटर सेल कर रहे हैं, कोई भी पैसा कंपनी में नहीं जाने वाला है। यानी कि कोई भी एक्सपेंशन की तो इस आईपीओ से उम्मीद नहीं रखनी है। इनकी हाई डिपेंडेंसी है एक सिंगल सप्लायर पे, और कोई ब्रांड ओनरशिप नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मैं मतलब आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये कंपनी जो है, ये एक ही इनका सिंगल परचेजर है, जो कि मीगा करके कोई कंपनी है। मीगा कंपनी है जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझना, ये मीगा कोई साउथ कोरिया की कंपनी है, एंड ये 24% जो अपना परचेज करते हैं वो इसी कंपनी से करते हैं। साउथ कोरिया से बार बार हमारे अगर रिश्ते बिगड़ते हैं, अगर हम जियोपॉलिटिकल रीजन भी देखते हैं, तो यहाँ पे इस कंपनी को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इनका मेन परचेज इसी कंपनी से हो रहा है।
एंड जब ये कंपनी में अगर कोई दिक्कत आती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट इसी कंपनी में पड़ता है। अब मैं बात करता हूं आपके साथ इसके थर्ड नेगेटिव पॉइंट की। तो इनका अभी आप देखोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी नेगेटिव गया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है कामकाजी हमारा, कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा नेगेटिव चला जाता है, जिसकी वजह से इनका जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल हमारा होता है डेली के खर्चे, कि जो डेली के खर्चे वाले की चीज़ें होती हैं उसके लिए भी कंपनी को कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। वो कभी कभार कंपनी पे नहीं रहता क्योंकि नेगेटिव इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहता है। कई लोग नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाली कंपनी में कभी पैसा डालते ही नहीं है, तो आप ये चीज़ देख लेना कि इनका नेगेटिव कैश फ्लो होता है। इनका जो प्रोडक्ट कंसिडरेशन रिस्क है, क्योंकि ये 66% रेवेन्यू इनका डेकोरेटिव पैनल से ही आ रहा है। जैसे कि मैंने बनाया, ये कंपनी बताया कि कंपनी पैनल बनाती है ऑफिस के लिए भी, घरों के लिए भी ये कंपनी फिलहाल पैनल बना रही है। पीवीसी पैनल आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो इनका 66% रेवेन्यू उसी कंपनी से आ रहा है, सॉरी उसी प्रोडक्ट से आ रहा है। तो ये भी एक इस रिस्क में है इस कंपनी में। तो फिलहाल क्योंकि इतने सारे आईपीओ ओपन हो चुके हैं, तो इस आईपीओ में मैं इन्वेस्ट करने की राय नहीं दे रहा हूं। इसको अभी हम थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलेंगे। दोस्तों दूसरा आईपीओ जिसकी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो है वीएमएस टीएमटी लिमिटेड का। ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, पर जिस ब्रांड के अंदर कंपनी काम करती है उसका नाम है कामधेनु। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये टीएमटी बार्स कंपनी बनाती है। वहीं अगर आप बात करते हो तो ये स्क्रैप एंड बाइंडिंग वायर्स में भी कंपनी काम कर रही है। मेजरली इनका रेवेन्यू गुजरात से ही आता है, पर ये अदर स्टेट में भी फिलहाल काम कर रहे हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इसकी चीज़ों को। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी का रेवेन्यू 12% बढ़ा था, सॉरी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12% से डिक्रीज हुआ था, पर प्रॉफिट इनका 14% से बढ़ा था। और भी फाइनेंशियल है वो आप देख सकते हो, पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉस एंड कॉन्स जो अभी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहे होंगे, मैं उसके साथ आपको और चीज़ों को आगे लेके चलूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जीएमपी की हम जो बात कर रहे थे, इसका जीएमपी 24 चल रहा है। जो अभी आईपीओ ओपन हो रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हाई है। तो अगर मैं जीएमपी को ही लेके चलता हूं तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर हम खाली जीएमपी को फोकस नहीं बनाते हैं, हम पूरी कंपनी को समझेंगे कि पूरी कंपनी हमको क्या कह रही है। तो देखो इनकी जो मार्केट प्रेजेंस है वो ब्रांड नेम कामधेनु के नाम से है। ये काफ़ी अच्छी ब्रांड नेम है एंड ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलती है। दूसरी, ये ऑलरेडी फुल्ली सब्सक्राइब्ड आईपीओ हो चुका है, तो इसकी डिमांड जैसे आएगी, डिमांड के साथ साथ आपको पता है थोड़ा बहुत जीएमपी भी इंक्रीज होता ही होता है। इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी रीजनल है एंड इनका गुजरात में सबसे ज़्यादा फोकस है। इसको आप एक पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि ये कंपनी मेनली खाली गुजरात में ही फोकस कर रही है और इसको एक्सपेंड करने का इतना अभी ट्राई भी नहीं है। चौथी बात, इनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से ये अपने टीएमटी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड भी कर रहे हैं। अब हम कौन से में आते हैं वो आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्रांड नेम कामधेनु के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो ब्रांड नेम है कामधेनु, ये कामधेनु लिमिटेड ने ही इनको प्रोवाइड कर रखा है और इनके एग्रीमेंट पे ये लिखा हुआ है कि वो कभी भी 1 मंथ का ही खाली नोटिस देके इसको ले सकते हैं वापस। तो इनको अपना जो ब्रांड नेम है उसको ब्रांड लॉस करने का काफ़ी जल्दी बात है। सेकंड, इनका जो प्रोमोटर ग्रुप है, जिस ग्रुप में ये कंपनी काम करती है, उसमें पहले भी कई डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं और एक इनकी कंपनी लिक्विडेशन में भी जा चुकी है। तो वो चीज़ भी हमको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखनी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है वो 6 का है, जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। 6 तो काफ़ी ज़्यादा है, पर जो कंपनी पैसा रेज कर रही है, इस आईपीओ से जो पैसा रेज किया जा रहा है वो हमारी लोन रीपेमेंट में भी यूज़ होगा। तो हो सकता है क्या ये आईपीओ का जो थोड़ा सा पैसा यूज़ होने के बाद ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो ये आप देखोगे हैवी कस्टमर एंड रीजनल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ये रिस्क क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी खाली गुजरात में ही फोकस कर रही है, उसकी वजह से इनका ये ज़्यादा रिस्क निकल के आ रहा है। और भी मैं चीज़ें देख लेता हूँ जो मैंने नोट कर रखी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इनके जो कस्टमर है वो काफ़ी कम कस्टमर है, उन्हीं से बड़ी सेल्स आती है, एक इनका ये भी रिस्क है। दूसरा जो इनका रिस्क निकल के आया हुआ है वो है कैश फ्लो का। ये वोलेटाइल कैश जो मैंने लिखा है, इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या ये रिस्क है। क्योंकि ये कंपनी को स्टील इंडस्ट्री में है, तो स्टील की वजह से जो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से इन्हें बार बार कैश फ्लो का जो है रिस्क बार बार आता रहता है। ठीक है। दूसरा, एक इनके अगर आप और ध्यान से इनकी बैलेंस शीट वगैरह पढ़ोगे
तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ जीएसटी डिस्प्यूट्स भी हैं, इन्होंने अपने की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी नहीं करा रखी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या हमें अप्लाई करना चाहिए। देखो लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हो तो मैं फ़िलहाल इस कंपनी में नहीं जाऊँगा, पर जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी कंपनी इतनी अच्छी नहीं आ रही है और इसी का जीएमपी अच्छा चल रहा है, तो आप खाली लिस्टिंग गेन के लिए इसमें पैसा लगा सकते हो। बाकी इस कंपनी में भी मुझे कुछ खास इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे आईपीओ की तरफ। दोस्तों थर्ड आईपीओ जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का। ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और आप जानते ही हो कि आईटी सेक्टर ग्रोइंग काफ़ी अच्छा कर रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं इसके जीएमपी की, तो 21 का चल रहा है, यानी कि +7% का। अब मैं आपके साथ इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लेता हूँ, जिसमें हम पूरा अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। देखो जैसे मैंने बताया आईटी सेक्टर की कंपनी है एंड ये पोजीशन है एज ए फास्ट ग्रोइंग टेक एरियाज में, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटीज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस में ये कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी ने अपने जो ग्लोबल टेक ब्रांड्स हैं एंड जो अपने क्लाइंट्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं एंड इसी वजह से ये कंपनी ग्रो भी अच्छा कर रही है। और अगर हम इसमें प्रॉस के साथ इसी के कॉन्स को भी इसमें डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ मैंने देखा कि इनका जो लार्जेस्ट रिवेन्यू आ रहा है वो काफ़ी कुछ कम क्लाइंट से ही आता है। तो अगर कोई भी क्लाइंट इनका जो मेजर क्लाइंट है वो किसी केस में भी इनको छोड़ के जाता है, अगर मैं बात कर लेता हूँ मेजर क्लाइंट की, तो अगर कोई भी मेजर क्लाइंट इनको छोड़ के जाता है तो इनकी रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक इस कंपनी का पॉजिटिव भी है एंड एक नेगेटिव भी है। चलो वापस आते हैं हम इसके पोजीशंस पे ही। अगर आप इनके फाइनेंशियल देखोगे, आपको फाइनेंशियल में आपको पाया जाएगा कि इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। मैं एक बार ही आपको स्क्रीन पे इनके लगा दूंगा, आप रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इनके देख सकते हो। वहीं मैं बात करता हूँ इनके प्रोमोटर्स की, तो इनका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट आप देखोगे तो काफ़ी एक्सपीरियंसड है एंड काफ़ी अच्छा ये कंपनी यहाँ से उम्मीद है कि ग्रो कर सकती है। चलो कौन से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। पूरा का पूरा ही ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो कंपनी पैसा उठा रही है वो उसको एक्सपेंशन में यूज़ नहीं करने वाली है, प्रमोटर अपनी स्टेक बेच रहे हैं। ये वाला पॉइंट मैं आपके साथ कवर कर ही चुका हूँ कि अपनी डिपेंडेंसी इनकी सेल्स की आ चुकी है वहाँ से। इसके बाद आप जानते हो कि आईटी इंडस्ट्री, जिसकी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी के भी जो मार्जिन है वो लो ही रहता है। अराउंड 8% मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है। फोर्थ इसका सबसे बड़ा जो कौन है, जो नेगेटिव पॉइंट है, वो फोर्थ ये है कि इनका जो पैसा आने में जो कस्टमर से जो अपने डेटर से टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से इनके वर्किंग कैपिटल के इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो तो ये थी इसकी पूरी बात। अभी इसमें अगर आप राय मानो तो इसमें भी अभी हम लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसा नहीं लगाएंगे, लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें अभी नहीं लगाते हैं, सिर्फ अभी एक ही आईपीओ जिसमें आप लिस्टिंग गेन में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये थी 3 आईपीओ की बात। आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गई होगी एंड वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।